ऐसा बताइए, ये जो हम बात कर रहे हैं इस माशाल्लाह बाग की हिस्ट्री, जी 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 अभी हम जैसे देख रहे हैं 127 साल पुराना बिल्कुल। ये बाग है, और कैसे ये शुरू हुआ, और इसके बारे में दादा हुजूर के बारे में बताइए, किस तरह पाकिस्तान में जो एज ए पायनियर्स थे वो इस ग्राफ्टेड मैंगो को इंट्रोड्यूस कराने में। जी जी बिल्कुल बिलाशुबा, मतलब हमारे वालिद साहब, हमारे दादाजी हफीज़ुल्लाह खान साहब सरकारी मुलाजिम थे, 12वां में फॉरेस्ट ऑफिसर थे। ठीक। शौक़ उनको बागबानी का और इस चीज़ों का, ज़राअत का पहले से भी उनको था, क्योंकि शुरू से मतलब हमारी फैमिली ज़राअत से मुंसलिक ही है। 1905 में पहला ग्राफ्टेड मैंगो जो है वो पाकिस्तान में हफीज़ुल्लाह खान साहब, जो हमारे दादा मरहूम, वो लेके आए थे। ठीक। उस वक्त तो इस तरह होता था ना कि कुआं होता था और बैल होता था, ठीक। तो जहाँ तक पानी जाता था वहाँ तक बाग था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बिजली आ गई, ट्यूबवेल लग गए, तो फिर पानी आगे जाना शुरू हो गया, तो बाग बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो फिर ये कुछ तकरीबन 12 मतलब वालिद साहब के, दादाजी के चक्कर लगे इंडिया में। सहारनपुर जो बेसिक इंडिया का जो एक ज़िला है, वहाँ पे जो है ना मैंगो की वैरायटीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक। ये एक कलेक्शन का सिलसिला शुरू हो गया। तो जितनी भी वैरायटीज़ जिनके पीछे कोई उनकी हिस्ट्री थी, जो कि अपने दौर में मशहूर हुई, ठीक। मतलब लोग जानते थे, लोगों ने खाया, उसको पसंद किया, तो वो वैरायटीज़ की सिलेक्शन की इन्होंने, और फिर आहिस्ता 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 इधर आती गई, रहती गई। और ये वाली जगह किस सन में फिर शुरू हुई, ये वाला बाग जो था? ये तकरीबन इस तरह समझ लें कि पार्टीशन से कुछ अरसा पहले, ठीक। ठीक है ना। और उसके बाद, उससे पहले फिर हमारी इधर एक शहर में फिरदौसिया नर्सरी के नाम से, जो कि 1975 में के हमने अर्बनाइजेशन की वजह से बंद कर दी, कि सारा वो शहर वहाँ पे आ गया था। तो 1975 में उसको बंद किया, और उस वक्त उसमें 375 किस्में थी। ठीक। तो फिर एक दोबारा सिलेक्शन के मरहल से गुजरे, और फिर जो चॉइसेस ऑफ वैरायटीज़ थी जो मेरे वालिद साहब को पसंद थी, फिर वो यहाँ लेके आए, और फिर ये बाग परवान चढ़ा। और अभी इस बाग में भी आपको अभी आगे चल के दिखाते हैं कि 80 साल पुराना, 90 साल पुराने ये सारे दरख्त इस वक्त मौजूद हैं। ठीक है। लेकिन जो भी आप ये देख रहे हैं, कोई भी इनमें से 40 साल से कम नहीं है। बिल्कुल सही। अभी ये चौसा है, जी 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 ये अगर हम इसको देखते तो किस तरह नाम ये रखे कैसे जाते हैं, ये जी क्या जी। चौंसे की हद तक जो है ना, मैं आपको उसकी पूरी कहानी सुना सकता हूँ। हाँ। चौंसा की जो पेरेंट ब्रीड है वो फजरी, ठीक। तो फजरी से ड्राइव हो के चौंसा बना। देहाती लोग थे, मतलब इंडिया का गांव वही, तो उन्होंने उसका नाम खजरी रख दिया। ठीक। तो तकरीबन 100 साल इसी नाम से जाना पहचाना रह गया। बिल्कुल ठीक। मतलब लोग उसको पसंद भी करते थे, क्योंकि जायका तो उसका कमाल का था। तो 100 साल बाद दिल्ली के जो उलमा और अहले ज़ौक़ लोगों को जब पेश किया गया और उन्होंने खाया, तो उन्होंने कहा यार ये इतना अच्छा और लजीज आम है, और ये नाम किसने रख दिया इसका, खजरी। तो इसका नाम होना चाहिए समर बहिश्त। अच्छा। अब जो मौसमी चौंसा जिसको हम कहते हैं, उसका नाम समर बहिश्त है। ठीक। अब समर बहिश्त पूरे उस इलाके में सबसे अच्छा कहाँ ग्रो होता था? चौंसा गांव। ठीक। तो अब समर बहिश्त नाम है, अच्छा कहाँ का है? चौंसा गांव का है, लेकिन नाम उसका अब चौंसा पड़ गया। तो लोग चौंसे के नाम से उसी गांव की मुनासबत से फिर उसको जाना से पड़ गया।